Hello friends, today we will discuss exercise 1.4 of class 9th. Question number 1 is classify the following numbers as rational or irrational. तो हमें already discuss कर चुके हैं that what are rational number and irrational number. तो एक बार और define कर देती हूँ. Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. And the numbers which are not rational, that is which cannot be represented in the form of p upon q, are irrational numbers. Okay, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 माइनस रूट 5. तो देखिए 2 माइनस रूट 5, 2 हमारा रैशनल है, रूट 5 हमारा इर्रेशनल नंबर है. तो रैशनल में से जब हम इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है. तो 2 माइनस रूट 5 इज इर्रेशनल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, पहले सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. 3 प्लस रूट 23 माइनस 23, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. तो रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा. अब 3 को अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, इसका थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 7. ओके, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 7, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इट इज rational. And fourth part of this question, 1 upon root 2. अब देखिए 1 is rational, 1 हमारा रैशनल नंबर है एंड रूट 2 इज इर्रेशनल. तो रैशनल अपॉन इर्रेशनल हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक इर्रेशनल नंबर. ओके, इर्रेशनल. तो 1 अपॉन रूट 2 इज इर्रेशनल. क्लियर है आपको ये? नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज 2 पाई. अब यहाँ देखिए आप, 2 इज रैशनल नंबर एंड पाई इज इर्रेशनल नंबर. अब हम 2 एंड पाई का अगर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल को जब हम इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज एन इर्रेशनल नंबर. तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर. ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. 2 माइनस रूट 5, 2 इज रैशनल, 5 इज इर्रेशनल. तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर. सेकेंड पार्ट इज 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन रूट 2 क्या है, 1 इज रैशनल, रूट 2 इज इर्रेशनल. तो ये हमारा एक इर्रेशनल हो जाएगा. 2 अपॉन रूट 7, 7 अपॉन रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 2 अपॉन 7 आएगा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. एंड दिस 2 पाई, 2 इज रैशनल, पाई इज इर्रेशनल. ओके, तो रैशनल को जब इर्रेशनल से हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इर्रेशनल. तो 2 पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशंस अब हमें गिवन होंगे उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट वन इज 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से. ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a प्लस बी सी प्लस डी. ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी सी प्लस डी, इसका यूज़ करेंगे. तो कैसे करते हैं, किसके इक्वल होती है ये हमारी, a को c से करेंगे तो ए सी आ जाएगा, फिर a को d से करेंगे तो ए डी आ जाएगा, फिर b को c से करेंगे तो बी सी, और b को d से करेंगे तो बी डी. ओके, इसका यूज़ करेंगे इसमें हम. तो सिमिलरली इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 = 6, फिर 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2, फिर रूट 3 को 2 से करेंगे तो 2 रूट 3, फिर रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 6. ओके, नाउ
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3. ओके, अब इसमें भी आइडेंटिटी का यूज होगा, a प्लस बी, a माइनस बी. ओके, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये सपोज a है, ये b है, a प्लस बी, ये a है, ये b है, सपोज कर लेते हैं, ये a, ये b. तो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट 3 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3. तो आंसर आ जाएगा 6. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रूट 5 प्लस रूट 2. इसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो इसमें यूज़ करेंगे, सपोज ये a है, ये b है, a स्क्वायर दैट इज रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2ab. 2 मल्टीप्लाई a है यहाँ पर रूट 5 मल्टीप्लाई b है रूट 2. तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रूट 3 को रूट 3 से 3 आ गया था, ऐसे ही रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा. ओके, प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2. रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, रूट के अंदर ही वैल्यू आ जाती है. 5 2 ज़ा 10, 5 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10. ये आ गया सॉल्व होकर. ओके, क्लियर है आपको. नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2. जो हमने सेकेंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की थी सेम वही यूज़ करनी है, a माइनस बी, a प्लस बी. थोड़ा सा मोड़ करके दे दिया है बस. ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो a सपोज रूट 5 है और b हमने ले लिया 2. a स्क्वायर दैट इज रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर. क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल. हमें पता है कि हम पाई को कैसे डिफाइन करते हैं, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल. देखिए ये सर्कल है, कैसे डिफाइन करते हैं हम पाई को, पाई किसकी रेशो है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. अगर मैं यहाँ से एक एज ले लूँ इस टाइप से, पूरा इसको मेज़र करूँ तो सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर, और इसका जो डायामीटर है इसकी रेशियो जो होती है वो हमारी पाई होती है. ऐसे हम इसे डिफाइन करते हैं. दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल. ये कंट्राडिक्ट होता हुआ दिख रहा है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम c अपॉन डी की फॉर्म में लिख रहे हैं पाई को, तो वो एक तरीके से p अपॉन क्यू की फॉर्म है जो हम डिफाइन करते हैं. तो फिर ये इर्रेशनल कैसे हो सकता है, तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए. इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन, कि आप फिर इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे. तो देखिए अब क्या है, सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है. ओके, ये क्या है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम मेज़र करते हैं तो इसका सर्कमफेरेंस है और ये डायमीटर है. अब देखिए आप, पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो c अपॉन डी की फॉर्म में हम लेते हैं. ठीक है, और जो पाई है उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादातर सर्कल में ही देखने को मिलती है. ठीक है, मतलब कि सर्कल में ही ज़्यादातर इसका यूज़ होता है. ओके, तो क्या करेंगे अब हम, पाई की वैल्यू को आपने कई बार यूज़ किया होगा, जिसे हम यूज़ करते हैं 22/7 दैट इज़ p/q की फॉर्म में यूज़ करते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. कैसी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. अगर पाई की हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा. ओके,
और किसी भी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो हमारी एक इररेशनल नंबर होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। अब इस पॉइंट पर आप क्या समझ गए होंगे कि जो पाई है उसकी जो वैल्यू है 22/7 नहीं होगी, मीन्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए पाई की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं 22/7। इसलिए पाई एक इररेशनल है। क्यों होगा इररेशनल? क्योंकि देखिए, अगर मैं सरकमफेरेंस को डायामीटर से डिवाइड करती हूँ, C/D होता है ना, पाई इज इक्वल टू C/D, ये होता है ना हमारा पाई इज इक्वल टू C/D। तो अगर मैं सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करती हूँ तो जो वैल्यू यहाँ मिलेगी उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, जो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या आप नॉन रिकरिंग कह सकते हो। ओके, तो क्या होगा? और अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो हमारा इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जो भी कंट्राडिक्शन था आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, किस फॉर्म में लिखें, वो बताती हूँ मैं आपको क्या लिखना है आपको इसमें। बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया कि क्या क्या है। तो इसको अब हम लिखेंगे, आप ऐसे लिख दो 22/7 इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है ना, जो 22/7 है वो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, दैट इज इररेशनल। तो क्या लिखेंगे? इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, क्या बताया था मैंने आपको, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक्चुअल में, इन द एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन of pi is non-terminating non-repeating. Okay, non-terminating non-repeating, आप यहाँ पर फुल लिख लेना टर्मिनेटिंग। ओके, तो अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इट मीन्स इट इज इररेशनल। दिस मीन्स, लिखना भी आना चाहिए आपको, तो ऐसे लिखेंगे, दिस मीन्स पाई इज irrational. Okay, this means pi is irrational. Okay, तो ये जो कंक्लूजन निकलता है कि पाई एक इररेशनल है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है आपको? ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दैट रिप्रेजेंट रूट 9.3, ये जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में यूज़ होता है बेसिकली, तो मैं इसको यहाँ नहीं करा रही हूँ। मैं इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए डाल दूँगी, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, तो इसको नहीं कर रही हूँ मैं अभी। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जो टर्म हमारी डिनोमिनेटर में होती है हम उसी से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व होकर, जब √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, फिर √7 को √7 से करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √7/7। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब यहाँ हमारे पास है यहाँ पर 1/√7 माइनस √6, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, जब आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को चेंज कर कर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ठीक है, साइन चेंज करके इसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है।
आप क्या करेंगे, इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगी √7 + √6। और नीचे देखिए आप, हम ऑलरेडी आइडेंटिटी यूज़ कर चुके हैं, a माइनस बी a प्लस बी कर चुके हैं ना हम, a माइनस बी a प्लस बी क्या आ जाती है, a² माइनस b²। ओके, यहाँ यूज़ करेंगे हम, यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए √7 माइनस √6, √7 + √6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा √7² माइनस √6²। तो 40, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, दैट इज़ 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, आप करके दिखा देंगे एक बार थोड़ा सा यहाँ पर, √7² माइनस √6², तो ये आ जाएगा √7 + √6 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट है 1/√5 + √2। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1/√5 + √2, वहाँ नेगेटिव था सेकंड पार्ट में, तो हमने पॉजिटिव करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव साइन में चेंज करके, मतलब साइन चेंज कर देना है हमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। ओके, सेम ऐसे ही इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 आ जाएगा। इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी हमारी a + b a - b। यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको, a + b a - b, ठीक है। तो √5 + √2, √5 माइनस √2। ओके, तो a² दैट इज √5² माइनस √2², क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। थोड़ा सा लिख के दिखा देंगे यहाँ पर, √5² माइनस √2², क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, now last part of this question and last part of this exercise also, 1/√7 माइनस 2। तो क्या करेंगे, सेम वही, √7 माइनस 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे √7 + 2, √7 + 2, तो ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, √7 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए हमारा फिर से a - b की फॉर्म का है, a + b a - b आइडेंटिटी, a - b a + b। तब तो आपको ये क्लियर हो गई होगी, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा √7 - 2 √7 + 2। ओके, तो ये हो जाएगा √7² माइनस 2², ठीक है, √7² माइनस 2², तो यह आ जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके।